नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष गुरु चैनल में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा का, मन के कारक चंद्र का द्वादश भाव में क्या फल होता है और कार्य क्षेत्र के लिए चंद्र ग्रह का क्या परिणाम है। इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। जिस प्रकार मन के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह से चंद्रमा के बिना ज्योतिष शास्त्र अधूरा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, जल, गर्भाधान, शिशु अवस्था, व्यवहार, उत्तर पश्चिम दिशा, माता, दूध और मानसिक शांति आदि का कारक ग्रह है। चंद्र राशि के आधार पर ही ज्योतिषी किसी भी जातक का भविष्य फल कहते हैं। ज्योतिष में जिस प्रकार सूर्य राजा है, उसी प्रकार चंद्र रानी है। चंद्रमा वस्तुतः हमारे मन एवं भावना का प्रतीक है। चंद्रमा का अपना घर कर्क राशि है तथा वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील है। इस ग्रह की प्रकृति ठंडी है। चंद्रमा के विभिन्न भावों में स्थित होने से कार्य क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए हम जानते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा का फल। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में प्रथम भाव में चंद्र ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति पराक्रमी और राज वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक एवं संवेदनशील होता है। व्यक्ति सुंदर एवं चंचल होता है। व्यक्ति में सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को करने की विशेष रूप से रुचि होती है, इसलिए रचनात्मक वाले क्षेत्रों में अपना करियर बना सकता है। प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है। इसके साथ ही संपूर्ण भविष्यवाणी के लिए देश, काल एवं अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि संबंधी जांच परख करनी चाहिए। द्वितीय भाव में चंद्रमा का फल। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक के घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा जातक सुंदर नेत्रों वाला होता है तथा विशेष रूप विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति आसक्ति होती है। विपरीत लिंगियों के साथ विलास करता है, उससे धन भी अर्जित करता है। कहा जाता है कि उसके घर में प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। ऐसे जातक विदेश से जुड़े कार्य करता है और करना भी चाहिए। यदि जातक विदेश में जाता है तो उसका भाग्योदय अवश्य होगा। यदि यही नहीं, सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध में भी भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी एनजीओ से जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त होती है। तृतीय भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर व्यक्ति अपने पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करता है। उससे अपने बंधु बांधवों से अधिक सुख मिलता है। उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों से होती है। संसार में उसका आदर सम्मान होता है। उसके अंदर कलात्मक गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ नया करना चाहिए। भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसा जातक योजना से संबंधित कार्यों में निपुण होता है। हालांकि देश, काल, पात, परिस्थिति, अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि संबंध भी इसमें विशेष है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के स्थित होने से व्यक्ति को पुत्र, स्त्री, धन और विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का सर्वत्र गुणगान होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो, वह सरकार में मंत्री पद या सरकारी नौकरी करता है। मंत्री या नौकरी चंद्रमा की अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी और भावुक होता है। उसमें आत्मविश्वास तथा संतोष कुछ अधिक ही होता है। पंचम भाव में चंद्रमा का फल कहा गया है, जितेंद्रिय सत्यवचः प्रसन्नो धनात्मज व्यप्त समस्त सौख्य सुसंग्रही स्ना मनुज सुशील प्रसूति कालेत न्यालाभ याप्चे। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक सदैव सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य व उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा जातक किसी की भी गुलामी नहीं करता। राजाओं की तरह समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। ऐसा जातक कम बोलने वाला तथा अधिक कार्यों में विश्वास रखता है, परंतु सदैव स्त्री प्रिय होता है। इसके साथ ही स्त्री पक्ष के साथ जुड़कर अहम निर्णय लेता है। हालांकि इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा और अन्य ग्रहों की युति आदि का भी विचार अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही संपूर्ण भविष्यवाणी के लिए देश, काल, परिस्थिति और अन्य ग्रह भी विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं। षष्ठम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति सेवक के रूप में कार्य करते हैं।
यहाँ स्थित चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देते। इसका मुख्य कारण है षष्ठ भाव रोग, ऋण, रिपु, लड़ाई झगड़ा इत्यादि का भाव है। इस स्थान में चंद्रमा के होने से व्यक्ति अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलना चाहता है और करता भी है। ऐसे व्यक्ति अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाते। यदि कोई निर्णय लेना है तो आप अपने इष्ट मित्रों से पूछने के बाद कोई फैसला कर पाते हैं। आप अपने शत्रुओं की पहचान भी बड़े आसानी से कर लेते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा का फल होता है। जिस जातक के सप्तम भाव में चंद्र हो तो ऐसा जातक किराने की दुकान, दूध का, दवाई का, मसाले का या अनाज का व्यापार करता है। यही नहीं, होटल, बेकरी, इंश्योरेंस या कमीशन एजेंट का भी काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे जातक साझेदारी में व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु साझेदारी में भी आप हमेशा परिवर्तन की तलाश में रहते हैं। वैसे भी जिस प्रकार आपको एक स्थान से ज़्यादा दिन तक रुकना पसंद नहीं, उसी प्रकार आप एक ही व्यवसाय पर आश्रित नहीं रहना चाहते। आप वकील बन सकते हैं, अतः व्यवसाय के रूप में वकालत में अपना सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्रा कराता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का फल दीपिका बृहद जातक तत्व मानसागरी में कहा गया है कि यदि चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक सदैव चिंतित व व्यापार से नुकसान प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को नौकरी करना ही सही रहता है। सामान्यतः ज्योतिषी बिना किसी अन्य योग को देखे ही मृत्यु या बहुत अरिष्ट के रूप में अपना निर्णय सुनाने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। हालांकि मेरे अनुसार केवल चंद्रमा के वहां होने मात्र से यह फल फलित नहीं होता। अष्टम चंद्रमा के कुछ नकारात्मक पहलू तो हैं, परंतु अक्सर वह सकारात्मक पहलू को भूल जाते हैं। अष्टम चंद्र के बारे में ज्योतिष विभिन्न ग्रंथों में चंद्रमा के सकारात्मक पक्ष का भी वर्णन किया गया है। जैसे इससे लोगों को शोध संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। कर्क लग्न हो और अष्टम में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अच्छे ट्रेवल गाइड होते हैं। नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्र फल के बारे में विचार करें तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में चंद्र स्थित है तो आप भाग्य निर्माता, लोकप्रिय, धार्मिक, विद्वान और साहसी होते हैं। आप भाग्यशाली तो होंगे, परंतु यह मत भूलिए कि भाग्य स्वयं ही आपके पास नहीं आएगा। आपको स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप तो भाग्य निर्माता हैं। भाग्य के बारे में आप अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक सदैव व्यापार में उच्च पद प्राप्त करते हैं। दसम भाव में चंद्रमा का फल। जयी सिद्धारंभो नभषि शुभकृत सत प्रियकरः। ऐसे जातक को समाज में तथा कार्यस्थल पर लोकप्रियता भी अच्छी खासी होती है। ये अपनी वाणी से व्यापार में वृद्धि करते हैं, अर्थात वाणी से ही जुड़े व्यापार करते हैं। व्यक्ति को पद एवं प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है। व्यापार और व्यवसाय के मामले में आप भी अत्यंत कुशल हैं। आप नौकरी भी ऐसी करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता से संबंध बना रहा है। जनता आपसे प्यार करेगी, आप भी जनता से प्यार करेंगे। ऐसे मनुष्य को सरकार से धन प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। आपको अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपको विदेश यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। एकादश भाव में चंद्रमा का फल। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति स्वभावतः चंचल होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति योजना बहुत बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक योजना का संबंध लाभ में अवश्य जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति बिना लाभ का कोई कार्य नहीं करना चाहता। ऐसा व्यक्ति विदेश अथवा अन्य प्रदेश में रहना या जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना चाहता है और करता भी है। द्वादश भाव में चंद्रमा का फल। चंद्रे अंते जाते तू विदेशवासी। 12वां भाव में कहा गया है कि व्यय भाव है और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए जिन जातकों के द्वादश भाव में चंद्रमा होता है वह आर्थिक पक्ष से लेकर हमेशा परेशान रह सकते हैं। आपके शत्रुओं की संख्या अधिक होगी। आपको अपनी जीवन यात्रा में कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कई मामलों में सामाजिक मूल्य से हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक विदेश में जाकर काम करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। विदेशी नागरिकता भी ऐसे जातक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक खुफिया एजेंसी में भी कार्यरत हो सकते हैं। आपको यह कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। उपरोक्त वर्णन में चंद्रमा के विभिन्न भावों में स्थित होने के कारण
कार्य क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। इसके साथ ही संपूर्ण भविष्यवाणी के लिए देश, काल, परिस्थिति, अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि संबंध भी आवश्यक है।